इस तरह का गोल्डन प्लांटर आपने ऑनलाइन देखा ही होगा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यही गोल्डन प्लांटर आज हम अपने घर पर बिल्कुल फ्री में तैयार करेंगे। मार्केट से कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम हमारे घर पर मौजूद वेस्ट चीज़ों से ही बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये बेल फल। इसे मोस्टली लोग तो पहचानते ही होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ। जो बील पत्र का पेड़ होता है, उसके ऊपर जो फल लगते हैं उसे बील फल कहते हैं। और इसका जो जूस बनता है या फिर शरबत बनता है, वो गर्मियों में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसे तोड़कर इसके अंदर से इसका पल्प निकाला जाता है और फिर उसका जूस या फिर शरबत बनाया जाता है। घबराइए नहीं, मैं आपको जूस बनाना नहीं सिखा रही हूँ। इससे हम आज प्लांटर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ग्लास की मदद से एक गोल निशान लगा लिया था, और फिर चाकू की मदद से इसे इस तरह से ऊपर से खोल लिया है। और ये जो इसका पल्प है, इसको कुछ इस तरह से चम्मच की मदद से मैं खाली कर लूँगी। और खाली करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा लिया है। और जो ऊपर की सतह थोड़ी सी अनइवन है, तो उसके लिए मैं ये एक सैंड पेपर ले रही हूँ और इसको कुछ इस तरह से ऊपर से सैंड पेपर से घिस लिया है। तो इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ सी हो गई है। इसके बाद मैंने लिया है ये लोहे का तार, जो कि थोड़ा सा थिक है, लेकिन फिर भी हाथ से इसे अच्छे से मोड़ा जा सकता है और कोई भी शेप दिया जा सकता है। इसे भी मैंने खरीदा नहीं है, ये भी मेरे पास पड़ा था। और एक ये मेरे पास प्लास्टिक की इस तरह से पाइप पड़ी है। बस इन्हीं वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके आज हम हमारा गोल्डन प्लांटर बनाने वाले हैं। तो अब जितना लंबा ये प्लास्टिक का पाइप या फिर प्लास्टिक की नली है, उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने ये जो तार था उसे कट कर लिया है। और इस तार को मैं कुछ इस तरह से इस पाइप के अंदर डाल दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तार है ये मैंने पाइप की लंबाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है। तो जब हम इसे पूरा इस तरह से पाइप के अंदर डाल देंगे तो थोड़ा सा पार्ट इसका इस तरह से बाहर रहेगा, जिसे मैंने प्लास की मदद से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिक्योर कर दिया है। जिस तरह का शेप इस तरफ आया है, उसी तरह का शेप मुझे ऊपर की तरफ भी चाहिए। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको भी मैं कुछ इस तरह से प्रेस करूँगी। और हाथ से प्रेस करने पर मुझे प्रॉपर वो शेप नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने इसके लिए भी इस प्लास की हेल्प ली है और उससे कुछ इस तरह से दबाते हुए प्रेस कर दिया है। और ये कुछ ये देखिए, जिस तरह का शेप नीचे की तरफ था उसी तरह का शेप मुझे कुछ ऊपर की तरफ भी मिल गया है। और अब इसके बाद मैंने इसे कुछ इस तरह से राउंड शेप में फ़ोल्ड किया है। आपको देखने से समझ में आ ही रहा होगा कि मैं इसे किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ ये एक वेस्ट बॉटल का कैप है, जिसे मैं कुछ यहाँ पर इस तरह से फिक्स करने वाली हूँ। इस तरह से ढक्कन को लगाने से हम जो ये प्लांटर तैयार करने वाले हैं इसको एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा। और इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ। फेविक्विक लगाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसे रखना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा ढक्कन है वो अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। तब तक मैं ले रही हूँ ये एमसिल। ये मैंने पहले यूज़ कर रखी है, तो इसमें ये थोड़ी सी ही बची है। तो जितनी मेरे पास है अभी मैं उतनी ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये जो इसके दोनों तरह के जो पैकेट्स आते हैं उनमें से इनको निकाल लिया है और दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इनको इस तरह से इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमने प्लास्टिक पाइप में तार को डाला था और बाहर निकाल के उसको फोल्ड किया था, वो बाहर की तरफ नज़र आ रहा था, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इस एमसिल से उसे कुछ इस तरह से कवर कर दिया है और इस एमसिल को कुछ इस तरह से राउंड शेप में कर दिया है। और जो दूसरा पार्ट था उसको भी दूसरी तरफ कुछ इस तरह से लगा दिया है, ताकि दोनों तरफ सेम डिज़ाइन बन सके। और जो आप ऑनलाइन वाले में देखेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरह की डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। तो हमारा तार भी कवर हो गया और बिल्कुल ऑनलाइन जैसी डिज़ाइन भी हमारी बनकर रेडी हो गई। अब बारी आती है इसे कलर करने की। तो इसे कलर करने के लिए मैं ये जो एशियन पेंट्स के जो मेटेलिक कलर आते हैं उसमें से ये जो मेटेलिक गोल्ड है वो ले रही हूँ।
वैसे तो जो इस तरह की चीज़ें होती है उनको अगर स्प्रे पेंट से पेंट किया जाए तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास अभी स्प्रे पेंट नहीं है और ये वाला जो पेंट है वो मेरे पास घर पर रखा था, तो मैं अभी इसी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छी फिनिशिंग के लिए मुझे इसके ऊपर 2 से 3 कोट करने पड़ेंगे। तो जब एक कोट अच्छे से सूख जाएगा तब मैं इसके ऊपर दूसरा कोट अप्लाई करूँगी। तो अच्छे से पेंट करने के बाद हमारा ये जो प्लांटर है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और ये है मेरे गोल्डन प्लांटर का फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। आपको ये किस तरह का लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह से रियल प्लांट भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये DIY गोल्डन प्लांटर, और कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।